आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे अंदर उठ रहे गंदे और अश्लील विचारों को कैसे रोका जाए। अश्लील और नकारात्मक विचार न केवल हमारे मानसिक शांति को भंग करते हैं, बल्कि हमारे आत्मिकता और रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन अश्लील और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के उपाय के बारे में। यह कदम हमें न सिर्फ मानसिक शांति देंगे, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेंगे। बाइबल के अनुसार मन में उठ रहे गंदे और कामवासना विचारों को रोकने का मार्गदर्शन काफी हद तक आत्मसंयम, ध्यान और परमेश्वर के प्रति प्रेम पर आधारित है। इन विचारों को नियंत्रित करने के लिए बाइबल कई सिद्धांत और सुझाव देती है, जो कि नैतिक और आत्मिक शुद्धता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस वीडियो में हम इन सिद्धांतों और मार्गों को विस्तार से समझेंगे, ताकि इन विचारों को रोकने के प्रयास में हमारे विचारों में शांति और मन में सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों, हम सभी के लिए आत्मा की शुद्धता की आवश्यकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे विचार और कर्म दोनों ही हमारी आत्मा की शुद्धता का प्रतिबिंब होते हैं। यीशु मसीह के उपदेशों में यह बताया गया है कि आत्मिक शुद्धता के बिना एक मनुष्य का परमेश्वर के करीब पहुंचना कठिन है। इसलिए मन में उठने वाले गंदे और कामवासना से भरे विचारों को रोकने के लिए हमें अपने हृदय और मन को पवित्र रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से आप इन सब बुरे विचारों, नकारात्मक सोच से बच सकते हैं। अगर आप खुद को व्यभिचार से बचाना चाहते हैं, तो इन 7 बातों को बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है प्रार्थना और ध्यान से मन का शुद्धिकरण करना। प्रार्थना और ध्यान बाइबल में महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। फिलिपियों 4:6 और 7 में कहा गया है, किसी भी बात की चिंता न करो, बल्कि हर एक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा और धन्यवाद के साथ अपनी मांगे परमेश्वर के सम्मुख रखो। यह वचन हमें सुझाव देता है कि परमेश्वर के प्रति समर्पण और नियमित प्रार्थना करने से हमारे मन और आत्मा में शांति आती है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है। हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताकर मन को शांत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में जब भी गंदे विचार आए, तब प्रार्थना के माध्यम से उन्हें दूर भगाने का प्रयास करें। परमेश्वर का स्मरण और प्रार्थना करना मन के विकारों को शांत करने में मदद करता है। नंबर 2 है आत्मनियंत्रण और संयम। बाइबल आत्मनियंत्रण को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। 1 कुरिन्थियों 10:13 में कहा गया है कि कोई परीक्षा तुम्हें ऐसी नहीं आई जो मनुष्य के सहने की शक्ति से बाहर हो। इसका अर्थ है कि हम सभी में परमेश्वर ने शक्ति दी है कि हम अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा सकें। इस आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित करनी होगी। वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन में संयम का पालन करें। संयमित जीवन शैली अपनाकर हम अनियंत्रित विचारों पर अंकुश लगा सकते हैं। संयम और आत्मनियंत्रण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम इन क्षणिक विचारों से ऊपर उठ सकते हैं। नंबर 3 है सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। फिलिपियों 4:8 में लिखा है, जो बातें सत्य हैं,
जो बातें श्रेयस्कर हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाओ। यह हमारे विचारों को बदलने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। जब भी अशुद्ध विचार मन में आए, उन्हें पहचानें और तुरंत उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अपने आप से प्रश्न करें कि क्या यह विचार मुझे आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा और क्या यह विचार मेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा। जब हम अपने ध्यान को प्रेम, करुणा और सेवा जैसे गुणों पर केंद्रित करते हैं, तब नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मकता लेने लगती है। नंबर 4 है बुरी संगति से दूर रहना। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि बुरी संगति हमारे चरित्र को दूषित कर सकती है। पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, भले लोग बुरी संगति से बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे मित्रों और हमारे सामाजिक वातावरण का हमारे विचारों और चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध विचारों को रोकने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे माहौल और लोगों से दूर रहें जो हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न करते हैं। इसके बजाय हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करते हैं और जो हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 5 है बाइबल के वचनों का नियमित अध्ययन करना। बाइबल के वचनों का नियमित अध्ययन करने से भी मन को शांति और शुद्धि प्राप्त होती है। भजन संहिता 119:11 हमें बताती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। बाइबल में लिखे गए उपदेश हमें न केवल मन को नियंत्रित करने में बल्कि गंदे विचारों से दूर रखने में भी मदद करते हैं। बाइबल का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि किस प्रकार का जीवन परमेश्वर को प्रिय है और हमें किस प्रकार के विचार और कर्म करने चाहिए। इससे हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। नंबर 6 है विनम्रता और अपने दोषों की पहचान करना। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि अपने दोषों को पहचानना और विनम्रता से उन्हें दूर करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अंधे हो जाते हैं। मत्ती 5:8 हमें बताती है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हम अपने दोषों को पहचानते हैं तो हम उन्हें सुधारने का संकल्प भी कर सकते हैं। विनम्रता से आत्मनिरीक्षण करने पर हमें पता चलता है कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं और हमें उन पर किस प्रकार से काबू पाना है। इस आत्मनिरीक्षण से हम अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 7 है शरीर और आत्मा का ध्यान रखना। बाइबल शरीर और आत्मा दोनों का ध्यान रखने पर बल देती है। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 में लिखा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और स्वस्थ आहार लेने से हमारे शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मकता आती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। जब हम शरीर और आत्मा का ध्यान रखते हैं तो हमारे विचार स्वतः ही शुद्ध और सकारात्मक बनते जाते हैं। बाइबल में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम शरीर का सम्मान करें और अशुद्ध विचारों से इसे दूषित न करें। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम हर दिन अपने विचारों और मन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमारी सभी समस्याओं का समाधान है और उनके प्रति समर्पण से हमें मन की शांति प्राप्त होती है। गंदे और कामवासना के विचारों को रोकने के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छानुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना, संयम, सकारात्मक सोच और बाइबल के वचनों का अनुसरण हमारे मन को शुद्ध रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तब हम गंदे विचारों से दूर रह सकते हैं और एक पवित्र, शुद्ध और शांत जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को उन सभी मसीही भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और बाइबल से प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।